Nvidia ने लॉन्च किए अपने RTX 3000 सीरीज ग्राफिक कार्ड्स। इंडिया में PUBG मोबाइल और 117 अदर एप्स हुए हैं बैन। इंस्टाग्राम ने अपना रिप्लेस कर दिया है एक्सप्लोर पेज विद द रील्स पेज। LG लॉन्च कर रहा है एक T-shaped स्मार्टफोन। We are the Two Tech Dudes and ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज। This episode is sponsored by Shanks on the Road. For fun, amazing and travel vlogs, check out Shanks on the Road down in the description below. ये सेगमेंट हमारा भर रहेगा हमारे दोनों के चैनल के स्पॉन्सर्स से जब तक हमको एक्चुअल स्पॉन्सर्स नहीं मिलते। डील विद इट। So let's start with some fun news. Twitter पे काफी चर्चा चल रही है कि there is a smartphone brand which is developing a discoloration वाली back casing for a phone. तो बेसिकली कलर्स चेंज होते रहेंगे, फेड होता रहेगा कलर उसमें, एंड उसका स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, हाउ फास्ट और स्लो द कलर चेंजेस। तो फिलहाल तो स्टिल इन डेवलपमेंट, पता नहीं ज़्यादा कुछ। मेनी पीपल आर स्पेकुलेटिंग कि ब्रांड वीवो है, तो लेट्स सी। OnePlus 8T के स्पेक्स लीक हो चुके हैं ऑन ट्विटर एंड अदर प्लेसेस। तो फोन में है 120 हर्ट्ज डिस्प्ले, 6.5 इंचेस सुपर एमोलेड, एंड कैमरास की बात करते हुए 48 मेगापिक्सल मेन कैमरा, 16 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा, 5 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर, ये पोर्ट्रेट कैमरा इसको बोल रहे हैं, एंड इसका लॉन्च बोल रहे हैं कि लेट सितंबर नहीं तो अर्ली अक्टूबर में आएगा। अकॉर्डिंग टू ईशान अग्रवाल ऑन ट्विटर, जो काफ़ी रिलायबल रहा है इन द रिसेंट टाइम्स, Galaxy Z Fold 2, जिसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाई थी, is gonna be launching in India for around 1,75,000 rupees. It is a lot, क्योंकि वो डिवाइस इम्पोर्ट होगा फ्रॉम साउथ कोरिया, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी मेड इन इंडिया, इसीलिए टैक्सेस एंड ऑल की वजह से प्राइस गई है ऊपर। एंड देर आर रूमर्स भी नहीं, बेसिकली कंफर्म हो चुका है क्योंकि यूट्यूबर्स ने काफ़ी अनबॉक्सिंग्स एंड ऑल की है। तो बॉक्स में इस बार ना तो बड्स है ना तो एक्स्ट्रा केस है जैसे पिछले फोल्ड के साथ थे। तो सैमसंग थोड़ा करना चाहिए था वही इतना महंगा फोन है। तो इन अदर न्यूज, प्लेस्टेशन ने अपने ब्लॉग पे निकाला है हाउ डेवलपर्स आर यूजिंग देयर SSD करेंटली, एंड वो कितना एक्साइटेड है अबाउट द न्यू डेवलपमेंट्स इन दिस साइड ऑफ कंसोल गेमिंग। तो SSD की बात हम लोग बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं कि हाउ गुड इट इज गोना बी, भर के हर जगह न्यूज़ है कि दिस इज गोना चेंज गेमिंग, ये वो। तो ऐसे एक्चुअली डेवलपर्स ने थोड़ी बात की है ऑन हाउ इट वर्क्स, एंड वो बता रहे कि जैसे इंस्टेंट लोडिंग टाइम्स होंगे, फास्ट ट्रैवल विल बी वेरी इजी। जैसे आप लोगों को पता है बीच में कोई ना कोई लोडिंग सीन या सम सॉर्ट ऑफ स्मॉल एरिया आ जाता था फास्ट ट्रैवल के टाइम पे, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा। एंड जो ऑब्जेक्ट्स होंगे डिस्टेंस में, वो रेंडर डिस्टेंस में बहुत क्विकली आ जाएंगे। एंड लाइक जितना डेवलपर्स इतनी एंथुसियास्टिकली बात कर रहे हैं हमसे, हमको पता है कि दिस कंसोल विल चेंज द फेस ऑफ गेमिंग फॉर एवर, और हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। तो स्पेशली लाइक लोडिंग टाइम, बेसिकली GTA 5 हाँ भाई, इतना ज़्यादा टाइम होता था, तो अगर वो कट डाउन भी होता है तो इतना अच्छा लगेगा डूड। और मतलब ये ऑलरेडी है कि मैं अपने कंसोल पे भी GTA 5 खेल चुका, अपने PC पे भी खेल चुका, और उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है। एंड अगर SSD पे जब आ जाओगे इतनी फास्ट SSD पे, तो पता नहीं क्या होगा। तो ये प्रोबेबली इस हफ्ते की सबसे बड़ी न्यूज़ रही है। PUBG मोबाइल इंडिया और 117 अदर चाइनीज एप्स हैव बीन बैंड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। इस पूरे टॉपिक पे हमने एक खास स्पेशल वीडियो बनाई थी इस वीक में। अगर इन डिटेल आपको उसके बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन। साथ में LG is launching a T-shaped smartphone, which is very weird, but काफी cool है ये न्यूज़, क्योंकि हमको डिफरेंट फॉर्म फैक्टर्स अच्छे लगते हैं। तो LG ने इसका नाम रखा है प्रोजेक्ट विंग, इट्स बीइंग कॉल्ड प्रोजेक्ट विंग इन द बैकग्राउंड। एंड तो बेसिकली ये अलाउ करेगा आपको टू रोटेट योर फ्रंट स्क्रीन, एंड पीछे एक बैक स्क्रीन होएगा, तो आप फ्रंट स्क्रीन को लैंडस्केप मोड में यूज कर सकते हो while using the back screen for maybe texting या और हमको पता नहीं और क्या यूजेस होंगे। बट LG is supposedly launching this on 14th of September at 7:30 PM IST। अभी यार एक इंटरनल वोडाफोन डॉक्यूमेंट स्पेसिफाई करता है मोर और लेस कि Google Pixel 5 रिलीज होने वाला है ऑन September 25th इन जर्मनी। मोर और लेस यही केस होगा कि हर जगह सेम लॉन्च डेट हो, बट वी रियली डोंट नो कि इंडिया में आएगा या नहीं, क्योंकि Pixel 4 भी नहीं आया था। Google doesn't really think कि इंडिया में उनके पास मार्केट है, तो अपने लिए वैसे कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है ये, लेकिन जस्ट हमने सोचा कि मेंशन कर दें। आई थिंक 4A का 5G मॉडल शायद से इसके साथ रिलीज होएगा, वो भी होने, तो वो भी आ सकता है। वो शायद से मेरे को लगता है इंडिया में आ जाए, बजट एडिशन। नाउ दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ ऑफ द ईयर। Nvidia ने अपने RTX सीरीज 3000 कार्ड्स लॉन्च कर दिए हैं, विच Nvidia खाली हर 2 साल अपग्रेड करता है अपने कार्ड्स।
एंड इस बार जो लोगों ने कार्ड्स अपग्रेड किए हैव like probably double the performance for a much lesser price. तो basically मेरा PC थोड़ा सा obsolete हो चुका है इस पॉइंट पे and these cards तो उन्होंने 3 कार्ड्स लॉन्च किए currently. एक है RTX 3070 3080 and 3090 जिनके प्राइसेस है 499 699 and 1499 respectively. तो काफ़ी एक्सपेंसिव कार्ड्स है बट एक्चुअली लास्ट जनरेशन से थोड़े चीपर है फॉर अ बेटर परफॉर्मेंस. तो जो RTX 3070 है इज फास्टर देन लास्ट ईयर का 2080 Ti which is the highest model. आई नो ये काफ़ी डिटेल में जा रहा हूँ मैं बट एक्चुअली दिस कैन कवर अप अ होल वीडियो प्रॉब्ली अगर हम लोग बैठे इसके बारे में बात करने के लिए. तो अगर आपको और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक आर्टिकल होगा जिसको आप फॉलो कर सकते हो या फिर मेरे पर्सनल फेवरेट यूट्यूबर लाइनस टेक टिप्स के पास भी उसने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है इस पर तो उसको भी क्लिक कर सकते हो इन द डिस्क्रिप्शन and you can get the information from there. Honestly, इसने जितना भी बोला ना उसमें से आधी चीजें मेरे सर के ऊपर से गई. New Apple Watches and iPad Air could be launching soon. So there are many rumors कि Apple is working on Apple Watch Series 6 and a budget edition Apple Watch. So Apple is trying to win the budget market and smart watches. And I think India में काफी successful होंगे वो इस region में क्योंकि budget edition of an Apple product always wins here. मतलब क्वालिटी तो मिलती ही है उतनी. और iPad Air भी आने वाला है एक नया जो काफ़ी फीचर्स लेने वाला है from the iPad Pro. Witcher 3 is a game जो 5 साल पुरानी है एक्चुअली बट अभी न्यूज़ में रिसेंटली आई है बिकॉज CD Projekt Red जो उसका डेवलपर है हैज़ प्रॉमिस्ड टू गिव एवरीवन अ फ्री अपग्रेड फॉर जो भी PS4 एंड Xbox यूजर्स है ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन कंसोल्स. CD Projekt Red इज एनीवे नोन कि वो कितने फेयर यूज ट्रीट करते हैं अपने कंज्यूमर्स को एंड हमेशा कंप्लीट प्रोडक्ट्स देते हैं विदाउट एनी माइक्रो ट्रांजैक्शंस एंड अगेन वो लोग दिखा रहे हैं कि कितने अच्छे हैं. Instagram has started to roll out a new update जिसमें उन्होंने एक्सप्लोर वाले टैब को निकाल के रील्स वाला टैब डाल दिया है. और ये बात मेरे लिए काफ़ी अनोइंग है क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर टैब पे जाता था एंड आई रियली डो नॉट अंडरस्टैंड कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है. ऑफ कोर्स जब से टिकटॉक बैन हुआ है उनको रील्स इंट्रोड्यूस करने थे और उस मार्केट में घुसना था क्योंकि बाकी तो सब लोग कुछ करते नहीं हैं. लेकिन आई वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ द एक्सप्लोर टैब. वो अभी जा चुका है टॉप ऑफ द स्क्रीन तो वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है सर्च वाले बटन पे. फिर उसके बाद आते हैं एक्सप्लोर के पोस्ट. आई रियली मिस देम. इंस्टाग्राम पे मैं पहले 15 मिनट एटलीस्ट स्पेंड करता था इन वन गो. अभी सिर्फ 5 मिनट का सफ़र है वो. आई रियली डू नॉट नो. ओके Comedy. तो 360 पैनल मॉनिटर्स आने शुरू हो गए हैं इन द मार्केट एंड ये डेवलप हो रहे हैं बाय Acer एंड Alienware. तो हमने एक इसका डेमो देखा था एट CES दिस ईयर जब कोविड नहीं था एंड तो उस कॉन्फ्रेंस पर उन्होंने दिखाया था कि तब तक एक्सपेरिमेंटल था ये. एंड बेसिकली अगर आपको नहीं पता तो मॉनिटर पे रिफ्रेश रेट्स होते हैं. जितना फास्ट रिफ्रेश रेट है उतनी जल्दी आपको फ्रेम्स दिखेंगे इन 1 सेकेंड. तो फॉर एग्जाम्पल 60 हर्ट्ज मॉनिटर विल डिस्प्ले 60 फ्रेम्स इन 1 सेकेंड. काफ़ी सिंपल है एंड बेसिकली इसके ऊपर जाते रहता है एंड जितना हायर जाता है उतने आपको ज़्यादा रिफ्रेशेस मिलते हैं. इतना आप जल्दी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं गेम्स में. तो गेमिंग के लिए एक हाई रिफ्रेश रेट पैनल्स काफ़ी काम आते हैं. एंड फाइनली काफ़ी साल तक 240 हर्ट्ज पर अटके हुए थे लोग एंड मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ 140 हर्ट्ज पैनल. 360 हर्ट्ज पैनल आने शुरू हो गए. देयर मॉनिटर्स एंड Alienware का एक लैपटॉप भी आ गया है. दिस इज बिग न्यूज़ फॉर ई स्पोर्ट गेमर्स बट अगर आप कैजुअल गेमर हो ऐसे जैसे आप 144 हर्ट्ज पे भी खुश रह सकते हो या 240 हर्ट्ज पे. Snapdragon 732 चिपसेट हो चुका है अनाउंस फ्रॉम द कंपनी Qualcomm जो पावर करेगा द बेटर डिवाइसेस ऑफ मिड रेंज स्मार्टफोन्स. तो ये चिपसेट काम करेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे. CPU GPU तो है ही और गेमिंग वाले साइड में भी ये काफ़ी एड करने वाला है फोन्स को. तो people who are interested in mid-range smartphones really have something good to look forward to. मोबाइल गेमिंग की बात करते करते जब PUBG बैन हुआ इस हफ्ते एंड किसी ने ऑन्को गेम्स ने कैपिटलाइज करके एक न्यू गेम लॉन्च करने का प्लान किया व्हिच इज कॉल्ड फौजी. ये थोड़ा सा सिमिलर साउंड कर रहा है टू अनदर गेम. थोड़ा सा कौन सा गेम पता नहीं. तो फौजी इज आई गेस डिराइव्ड फ्रॉम द हिंदी वर्ड्स फॉर सोल्जर. जो फौजी होता है इसका FAUG है. फौजी एक्चुअली स्टैंड्स फॉर फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड. सो ये इंडियन आर्मी के ऊपर बेस्ड गेम लग रही है एंड दे प्रॉमिस दैट जितना भी रेवेन्यू मिलेगा उसमें से 20% विल गो टू भारत के वी ट्रस्ट व्हिच इज एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग. एंड तो ये अक्षय कुमार ने भी प्रमोट किया था अपने ट्विटर पे हु हैज एक्चुअली वर्कड विद द फाउंडर ऑफ अंकुर गेम्स उसके गोकी स्मार्ट वॉचेस पे. वो उनका ब्रांड एम्बेसडर है. GoPro Hero 9 Black हो चुका है लीक ऑन ट्विटर. उसके काफ़ी सारे इमेजेस घूम रहे हैं इधर उधर और उसमें आगे की तरफ एक मल्टी कलर स्क्रीन दिख रही है
जो पहले सिर्फ एक इंडिकेटर हुआ करता था जिसमें बैटरी, रिकॉर्डिंग टाइम एंड ऑल ये सब दिखता था, लेकिन अभी शायद उसमें लाइव प्रीव्यू दिख सकता है ऑफ द वीडियो यू आर रिकॉर्डिंग, तो मेरे जैसे व्लॉगर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है ये। ऑल्सो देयर आर रूमर्स कि इट माइट सपोर्ट अप टू 5K वीडियो रिकॉर्डिंग इन फ्यूचर, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ हो सकती है। एट द मोमेंट उतनी ज़रूरत नहीं है, बट फ्यूचर प्रूफिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। ऑल्सो कंसिडरिंग GoPro के रिलीज डेट्स, ज़्यादा टाइम नहीं है उसको लॉन्च होने में। आई थिंक ये कोई तो DJI का एक्शन कैमरा आया था ना, जिसमें भी एक फ्रंट स्क्रीन था, Osmo Action, एंड लोगों ने काफी बोला था कि दैट वाज लाइक अ वेरी गुड फीचर कि आगे है, एटलीस्ट आपको दिखता है फ्रेम में क्या चल रहा है। ट्रू। या तो ओके, तो फाइनल न्यूज़ एंड लास्ट वीक 28th अगस्त को, एंड दिस हैपेंड जस्ट आफ्टर वी रिकॉर्ड हमारा WTN का एपिसोड, एंड वी डिडंट नो अबाउट दिस देन, बट चैडविक बोज़मैन पास्ड अवे ऑन 28th अगस्त, एंड तो उसकी फैमिली ने ओबिचुरी रिलीज की थी उसकी, विच इज करेंटली द मोस्ट लाइक पोस्ट ऑन ट्विटर, एंड लाइक दिस रियली हिट अस वेरी हार्ड बिकॉज हम लोग MCU के इतने बड़े फैंस हैं, ब्लैक पैंथर वाज वन ऑफ आवर फेवरेट फिल्म्स, सो रेस्ट इन पीस मैन। तो सॉरी टू एंड द वीडियो ऑन अ सैड नोट, बट अगर आपको वीडियो अच्छी लगी एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो यू कैन प्रेस दैट लाइक बटन। अगर आपको बहुत अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल दबा लो, एंड यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स एज वेल, थोड़ी न्यूज़ शेयर करने के लिए। अगर आपके कोई ओपिनियंस हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दो, या फिर यू कैन राइट टू अस एट Twitter @the2techdudes. Also check our personal channels down below. And on that note, Wakanda forever.